हेलो फ्रेंड्स, फ्रीकी टेल्स में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि आदि मानव काल में मनुष्य जंगलों में रहा करते थे और उनके रहने सहने का तरीका और रीति रिवाज पूरी तरह से अलग हुआ करता था। समय के साथ मानव प्रजाति बुद्धिमान और विकसित होती गई, लेकिन आज भी इस पृथ्वी पर 100 से ज़्यादा अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स है जो आज के युग की भाषा नहीं जानते और आज भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं। इन लोगों पर किसी भी देश के सरकार के नियमों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और ना तो इनको पैसा और मॉडर्न लाइफ से कुछ मतलब है। तो आज हम उनमें से ऐसे 3 प्रजातियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें पूरे दुनिया भर में सबसे विचित्र और खूंखार होने का घोषित किया है। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको हमारे पिछले 2 वीडियोस के बारे में बताना चाहेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी भयानक भी है। वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे। पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि इस चैनल के आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। Number 3. मुर्सी ट्राइब्स। अफ्रीका के इथोपिया में रहने वाले मुर्सी जनजाति को दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये लोग दिखने में काफ़ी भयानक होते हैं और ये लोग हत्या शौक के लिए करते हैं। दुनिया के कई कोनों में ऐसे आदिवासी प्रजातियां रहती है जो आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं का पालन करती है। ये प्रजातियां जिन जंगलों में रहती है उन्हें लेकर इनका पूरा अधिकार होता है और वहाँ की स्थानीय सरकारें भी इन अधिकारों में दखल नहीं देती। इनमें से कुछ बेहद खतरनाक होती है। इन्हीं में से एक है इथोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति। इसके लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी होती है। यूँ तो आदिवासी जनजातियों में गायों की काफ़ी अहमियत होती है, लेकिन मुर्सी जनजाति के लोगों में अजीब ही रिवाज होते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग AK-47 के पुराने मॉडल को 8 से 10 गाय के बदले खरीदते हैं, जबकि इसका नया मॉडल 30 से 40 गाय देकर खरीदते हैं। इन हथियारों की सप्लाई इन्हें पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया से की जाती है। इस जनजाति के लोग महिलाओं को बुरी नज़र से बचाने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसके तहत 15 साल की आयु की हो जाने के बाद लड़कियों की मां कबीले की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी लड़कियों के निचले होठ में लकड़ी या मिट्टी के डिस्क पहना देती है। फिर कुछ महीनों बाद में 12 सेंटीमीटर डायमीटर की डिस्क फंसा दी जाती है जो कि पूरी जिंदगी उसके होठ में लगी रहती है। महिला के होठ में लगाई गई प्लेट का साइज जितना बड़ा होगा उसके पिता को दहेज में उतनी ज़्यादा गाय मिलेगी। स्थानीय प्रचलन के अनुसार लड़की की शादी के दौरान लिप डिस्क के बड़े साइज से ज़्यादा दहेज मिलने की संभावना होती है। आमतौर पर छोटी प्लेट वाली लड़की के पिता को 40 गाय और बड़ी प्लेट वाली लड़की के दहेज में 60 गाय मिलती है। ये प्रथा इसलिए अस्तित्व में आई क्योंकि पुराने समय पुरुषों को गुलाम बनाकर उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और वही औरतों को यौन गुलाम बनाकर उन पर जुल्म किए जाते थे। लोगों की गंदी नज़रों से बचने के लिए ये महिलाएं खुद को बदसूरत बना लेती थी। इसके लिए इनके मुंह के दांत भी टूट जाते थे। प्लेट के कारण इनके होंठ काफ़ी लटक जाते थे जिससे उनकी खूबसूरती कम हो जाती थी। मुर्सी जनजाति गुलामी से बचने के लिए शुरू किए गए इन तरीकों को अपनी परंपरा बना चुकी है। Number 2. सेंटिनेलिस ट्राइब। ये समुदाय दुनिया के सबसे खतरनाक और अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स यानी आदिवासी के तौर पर जाने जाते हैं। सेंटिनेलिस जनजाति बंगाल की खाड़ी में स्थित नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर हजारों वर्षों से रह रही है। नॉर्थ सेंटिनल द्वीप वर्तमान में अंडमान द्वीप समूह का हिस्सा है, इसलिए सेंटिनेलिस को अंडमानी लोग भी कहते हैं। ये एक आदिम जनजाति है जो अभी तक बाहरी दुनिया से कटी हुई है। इनकी आबादी लगभग 40 से 500 के बीच है। भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर ये पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनेलिस जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2000 साल पहले से है। अंडमानी द्वीप के अन्य जनजातियों की तरह सेंटिनेलिस जनजाति ने भी बाहरी दुनिया के साथ संपर्क रखने से साफ मना कर दिया है।
सेंटिनेलीज लोग बाहरी लोग को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर उनकी हत्या कर देते हैं। भारतीय कानून के अनुसार इस द्वीप के 5 किलोमीटर के अंदर घूमना प्रतिबंधित है। सेंटिनेलीज जनजाति पूरी तरह से शिकार पर निर्भर है और ये धनुष्य बाण के जरिए स्थानीय जंगली जीवों एवं समुद्री जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। सेंटिनेलीज लोग आज भी स्टोन एज यानी पाषाण युग में जी रहे हैं, जिनको खेती और धातु तक का ज्ञान नहीं है और यहाँ तक कि आग जलाने से भी वो अनजान है। हालांकि कुछ लोग इस बात को नकारते हैं। 1974 की शुरुआत में नेशनल ज्योग्राफिक की टीम कुछ साइंटिस्ट के साथ उस द्वीप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गए जिसका शीर्षक था मैन इन सर्च ऑफ मैन। उनके साथ सशस्त्र पुलिस भी थी। जब मोटर बोट उस द्वीप के तट पर पहुंची तो सेंटिनेलीज जंगलों से बाहर आकर बोट पर तीर चलाने लगे। नवंबर 2018 में एक 26 वर्षीय अमेरिकी मिशनरी जॉन अलेन चाउ स्थानीय मछुआरों के सहायता से अवैध रूप से नॉर्थ सेंटिनल द्वीप पर गया ताकि वो उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सके। 15 नवंबर को पहले प्रयास में मछुआरे जॉन को तट से लगभग 500 मीटर दूर छोड़कर आए। मछुआरे जॉन को आगे जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन वो अकेला हाथ में बाइबल लेकर तट पर चला गया तो द्वीपवासियों ने उस पर तीरों से हमला कर दिया और अगले दिन किनारे पर मछुआरे ने जॉन की डेड बॉडी देखी, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। सेंटिनेलीज की इस खूंखार हमले की वजह से भारत ने 28 नवंबर को जॉन की बॉडी लाने के मिशन को रद्द कर दिया। नंबर 1 द बुगामो ट्राइब। ये जनजाति पापुआ न्यू गिनी में मौजूद है और चिम्बू प्रांत में रहते हैं। ये इलाका पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। ये जनजाति 1900 के दशक तक सारी दुनिया के लिए पूरी तरह से अज्ञात थी, लेकिन ये जनजाति आखिर कैसे अस्तित्व में आई, इसके पीछे की कहानी ये है कि हजारों साल पहले स्थानीय लोग शिकार करने के लिए जंगल में जाने से डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि पहाड़ी क्षेत्र भूत और पिशाचों से भरा पड़ा है। इसीलिए पुरुषों ने अपने अंदर के डर को मिटाने के लिए और अपने आप को मानसिक स्तर में मजबूत बनाने के लिए अपने शरीर को कंकाल की तरह चित्रित किया और इसीलिए वे लंबे समय तक जीवित रहने में सक्षम थे। वे अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और बुरी आत्माओं और जादू टोना की प्रथा को मानते हैं। तो अन्य कहानियों के अनुसार कंकाल बॉडी पेंट का एक अतिरिक्त फायदा ये है कि ये अंधविश्वासी दुश्मनों को भयभीत करता है और ऐसे दुश्मनों को अपने कबीले से दूर रखता है। आज भी ये समुदाय अपने बॉडी पे खोपड़ी और कंकाल को पेंट करते हैं, लेकिन आज उनका उद्देश्य कुछ और है। आज बुगामो नर्तक एक आदिवासी युद्ध के बजाय संस्कृति, संगीत और नृत्य के त्योहार का प्रदर्शन करने के लिए अपने शरीर पर हड्डियों और खोपड़ी को चित्रित करते हैं और वह एक शांत कहानी को नृत्य और गीत के साथ प्रदर्शित करते हैं, जो उन बहादुर शिकारियों की कहानी बताती है जिन्होंने अपने बच्चों को भूत से बचाया। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।